हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो होगा ये 12th इंग्लिश जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, ठीक है, उसके चैप्टर 1 जिसका नाम है द थर्ड लेवल, इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है 12th इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज। आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे थर्ड लेवल, फिर सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, ऐसे ऐसे हम सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अगर बात करें इंग्लिश प्रोज की तो इंग्लिश प्रोज के कुछ चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, इन सारे चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। सप्लीमेंट्री रीडर को मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो आज वो भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब की बार आपको टॉपर बनाकर रहेंगे भैया। इंग्लिश में 100 में ये 95 प्लस दिलवा कर रहेंगे। बस आप हमारे साथ रहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़िए, सारी चीजें जो मैं बताता हूं सबको ध्यान से समझना है, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल चैप्टर के क्वेश्चंस को। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन जानने से पहले कुछ मुख्य किरदार हम इसमें जान लेते हैं। देखिए इसमें एक चार्ली है जो कि 31 वर्षीय व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आता है और एक पूरी नई दुनिया का अनुभव करता है, ठीक है, चार्ली। दूसरी है लुइसा। लुइसा चार्ली की पत्नी है जो अपने पति के देर से आने पर चिंतित रहती है, ठीक है। उसके बाद सैम है। सैम जो है वो चार्ली के मनोचिकित्सक हैं। चार्ली, देखिए जो चार्ली है वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा वीक है, तो सैम जो है वो उसके मनोचिकित्सक हैं। मनोचिकित्सक का मतलब जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो हैं जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के अस्तित्व के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है क्या, थर्ड लेवल क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। देखिए क्वेश्चन है इसमें, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो थर्ड लेवल है, जो तीसरा स्तर है, वो किसकी ओर संकेत करता है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा तल किस ओर संकेत करता है। आखिर ये है क्या, इसको जानिए। तो देखिए लिखा है द थर्ड लेवल इज ये प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। जो चार्ली है भैया वो 31 वर्षीय व्यक्ति है, ठीक है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आता है और एक नई दुनिया का अनुभव करता है। तो वो एक कल्पना है थर्ड लेवल। तो द थर्ड लेवल इज है ये प्रोडक्ट, एक उत्पाद ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली के इमेजिनेशन, कल्पना का। तो थर्ड लेवल जो है, जो तीसरा स्तर है, ये चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद है, बाकी कुछ नहीं है। ही फाइंड्स, वो पाता है, इट, इसे, ए प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर, जहां ही कैन, इसके वो बच सकता है, फ्रॉम, से, द मॉडर्न, यानी कि आधुनिक, वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि आधुनिक दुनिया की असुरक्षा, एंड फियर, और डर से। तो वह द थर्ड लेवल को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक असुरक्षा और डर से बच सकता है। तो क्वेश्चन आपका था व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा जो थर्ड लेवल है, तीसरा तल है, ये किस ओर संकेत करता है। तो द थर्ड लेवल इज ये प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। थर्ड लेवल चार्ली की कल्पना का उत्पाद है। ही फाइंड्स इट ये प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। वह उसे ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय से बच सकता है, ठीक है, मतलब पुराने जमाने का एक वो प्लेस उसे समझ में आता है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो क्या था, तीसरा तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, वेयर कहां, वाज था, इट वह, सिचुएटेड स्थित, ठीक है। तो तीसरा तल क्या था, वो कहां स्थित था। तो इसका आंसर होगा द थर्ड लेवल, तीसरा तल, रेफर्स का मतलब क्या होता है, संदर्भित करता है या संकेत करता है, टू द सबवे, यानी कि सबवे को, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, दैट जो
टेक्स पैसेंजर, टेक्स का मतलब ले जाती है, पैसेंजर यात्रियों को, टू गैलेसवर्ग से इलिनियस, ठीक है। तो जो तीसरा तल है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है, ठीक है। दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसवर्ग इलिनियस, जो पैसेंजर को, जो यात्रियों को गैलेसवर्ग इलिनियस तक ले जाता है। समझ में आया, यही तीसरा तल है। आगे देखिए, द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी कि द थर्ड लेवल, तीसरा तल, ऑन द स्टेशन, स्टेशन पर, वाज था, ए मीडियम, एक माध्यम ऑफ इसके बचने का, ठीक है, बचने का एक माध्यम था, फॉर चार्लेस, ठीक है। चार्लेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, चार्लेस का मतलब होता है कठोर, या फिर आप कह सकते हैं चार्ल्स, ठीक है। द नरेटर, यानी कि नरेटर का मतलब क्या होगा, जो कथावाचक हैं, जो नरेटर हैं, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, हार्श का मतलब होता है कठोर, रियलिटीज का मतलब होता है वास्तविकताओं से, ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आधुनिक जीवन के। तो द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि स्टेशन पर जो तीसरा तल है वो आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से नरेटर, जो कथावाचक हैं, चार्ल्स के लिए भागने का एक माध्यम था, ठीक है, बचने का एक माध्यम था। समझ में आया, मतलब थर्ड लेवल एक बचने का माध्यम था, जो आधुनिक युग की हार्श रियलिटीज हैं, जो कठोर वास्तविकताएं हैं, उससे, ठीक है। इट प्रोवाइड, ये है प्रदान करता है, हिम, उसे, ये बेस, एक आधार, वेयर, जहां ही कुड इंटरवेव, इंटरवेव का मतलब होता है कल्पना करना, जोड़ सकता है, ठीक है, जोड़ना, इंटरवेव का मतलब जोड़ना, फैंटेसी एंड रियलिटी, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, एंड रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो इट प्रोवाइड हिम, वो उसे प्रदान करता है, ये बेस, एक आधार, वेयर, जहां ही कुड इंटरवेव, वो इंटरवेव का मतलब जोड़ सकता है, फैंटेसी एंड रियलिटी, यानी कि कल्पना और वास्तविकता को। तो यह उसे एक आधार प्रदान करता है जहां वो कल्पना और वास्तविकता को जोड़ सकता है। देख, तो क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां स्थित था। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलेसवर्ग इलिनियस, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबवे को संदर्भित करता है, जो यात्रियों को गैलेसवर्ग इलिनियस तक ले जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्लेस द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि तीसरा जो स्टेशन पर तीसरा जो तल है वो आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से कथावाचक चार्ल्स के लिए बचने का एक माध्यम था। इट प्रोवाइड हिम, ये बेस, वेयर ही कुड इंटरवेव फैंटेसी एंड रियलिटी, ये उसे एक आधार प्रदान करता है जहां वह कल्पना और वास्तविकता से बच सकता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब हम जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखिए, Why did the writer go to the coin dealer, यानी कि जो राइटर है, why, क्यों, did the writer go to, गया, the coin dealer, coin dealer के पास। तो जो लेखक है भैया वो कॉइन डीलर के पास क्यों गया, कॉइन डीलर का मतलब क्या, सिक्के के व्यापारी जो होते हैं उनके पास क्यों गया, ठीक है। तो देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसवर्ग विथ हिज वाइफ, यानी कि द राइटर, लेखक, वांटेड, चाहते थे, टू गो, जाना, टू गैलेसवर्ग, गैलेसवर्ग, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। तो जो लेखक हैं वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसवर्ग जाना चाहते थे, ठीक है। गैलेसवर्ग एक जगह है, बट लेकिन फॉर डेट, इसके लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि पुराने शैली की मुद्राओं की, जो पहले चलती थी पहले जमाने में, ठीक है। टू पे, यानी कि भुगतान करने के लिए, फॉर द टिकट्स को, ऑन द थर्ड लेवल पर। तो भैया जो लेखक हैं, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसवर्ग विथ हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसवर्ग जाना चाहते थे, बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, लेकिन इसके लिए उन्हें तीसरे तल के टिकट के भुगतान के लिए पुराने शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसीलिए वह सिक्के के व्यापारी के पास गया, ताकि नई जो मुद्राएं हैं उसको मैं पुरानी मुद्राओं में कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है। देयर ही एक्सचेंज, वहां उसने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है भैया, बदला, ठीक है। हिज $300, अपने $300 को विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि पुरानी शैली की मुद्राओं में। तो वहां उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं से बदला। ही गॉट, उसे मिले लेस देन 200 इन एक्सचेंज, इसके बदले में उसे
$200 से भी कम मिले, क्योंकि भैया पहले के जो रुपए थे उसकी वैल्यू ज्यादा है, अब जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम है। तो क्या कहा गया था कि व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर, लेखक सिक्के के व्यापारी के पास क्यों गया? तो सिंपल सा है, मैं पहले हिंदी बता देता हूं। देखिए, लेखक जो है वो अपनी पत्नी के साथ गैलेसवर्ग जाना चाहता था, और लेकिन उसे तीसरे तल के टिकट के लिए पुरानी शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी, इसीलिए वो कॉइन डीलर के पास गया और वहां उसने अपने $300 को एक्सचेंज किया, जिसके बदले में उसे $200 से भी कम मिले। तो देखिए, द राइटर वांटेड टू गो टू गैलेसवर्ग विथ हिज वाइफ, लेखक अपनी पत्नी के साथ गैलेसवर्ग जाना चाहता था, बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल, लेकिन इसके लिए उसे थर्ड लेवल के तीसरे तल के टिकट के भुगतान के लिए पुरानी शैली की मुद्राओं की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर, इसलिए वह कॉइन डीलर के पास गया। देयर ही एक्सचेंज हिज $300 विथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वहां उसने अपने $300 को पुरानी शैली की मुद्राओं में बदला। ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज, और उसके बदले में उसे सिर्फ $200 से भी कम पैसे मिले। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। देखिए, सैम कौन है, मैंने पहले बताया है, सैम जो है वो चार्ली के मनोचिकित्सक हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम्स का पुराना व्यवसाय क्या था। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वो वापस क्यों नहीं जा सकता था। देखिए, सैम का पुराना काम क्या था, वो इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। देखिए, सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस इज है दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, एक मनोचिकित्सक का। तो सैम का पुराना बिजनेस एक मनोचिकित्सक का है, बट नाउ, लेकिन अब, ही इज इन गैलेसवर्ग ऑफ 1894, ही इज वो है इन में गैलेसवर्ग में आप 1894 के, लेकिन अब वो 1894 के गैलेसवर्ग में है। इट इज ए पीरियड, ये वो समय है व्हेन, जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, पीपल लोग आर फ्री आजाद से, फ्रॉम ऑल वरीज सभी चिंताओं से। तो ये वो समय है जब सभी लोग चिंताओं से मुक्त थे, उनके पास कोई भी टेंशन नहीं था। 1894 में सब लोग टेंशन फ्री रहते थे। अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे कमी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। पहले ऐसा नहीं था, बहुत सारी जमीनें थी, बहुत सारी चीजें थी, जनसंख्या कम थी, लोग कम थे। अब लोग ज्यादा है, पैसे कम है। ठीक है, इट इज अ पीरियड, ये वो काल है व्हेन, जब पीपल आर हो गया, देयर इज नो नीड, यहां कोई आवश्यकता नहीं आप एनी साइकियाट्रिस्ट, किसी भी मनोचिकित्सक का। तो यहां किसी भी मनोचिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में इतना टेंशन नहीं था। तो भैया मनोचिकित्सक का क्या करेंगे, अब टेंशन ही टेंशन है, तो भैया साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट, सैम नहीं जा सकता था बैक, पीछे, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय में, इसलिए सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सका। तो देखिए, क्वेश्चन था व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना व्यवसाय क्या है। व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वो वापस क्यों नहीं जा सका। ठीक है, मेरा मतलब है वो इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। तो सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, सैम का पुराना बिजनेस जो व्यवसाय है वो मनोचिकित्सक का है, बट नाउ ही इज इन गैलेसवर्ग ऑफ 1894, लेकिन वो अब 1894 के गैलेसवर्ग में है। इट इज ए पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, ये वो समय है जब सभी लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे। देयर इज नो नीड ऑफ ए साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी भी साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं थी है। ठीक है, 10 इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, इस प्रकार जो सैम है वो अपने पुराने व्यवसाय पर वापस नहीं जा सकता। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर देखिए, हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि हाउ, कैसे, डिड चार्ली गेट लॉस्ट यानी कि गुम हो गए, इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पर, ठीक है, ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि पिछले 2 अवसरों पर। तो चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया, कैसे गायब हो गया। तो देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज था लाइक की तरह, ए मेज एक भूल भुलैया में आप एंट्री कर जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे किधर से निकलना है, कहां जाना है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया जैसा था। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली ऑलवेज हमेशा लॉस्ट, खो देते थे, हिज वे अपना रास्ता। तो चार्ली जो है वो हमेशा अपना रास्ता भूल जाता था। वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ए माइल, वंस एक बार, ही गॉट का मतलब होगा वो गया। ठीक है, इनटू ए ट्यूनल का मतलब क्या होता है, ट्यूनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है,
अबाउट ये मील लगभग 1 मील लॉन्ग लंबी एंड केम आउट और बाहर आया इन द लॉबी एक लॉबी में ऑफ ये होटल के। तो यहां पे इसका मतलब होगा वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ये माइल लॉन्ग, एक बार वो लगभग 1 मील लंबी सुरंग में चला गया, घुस गया एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ये होटल और घुस गया और बाहर एक होटल की लॉबी में आ गया। इतना वो भूल गया था, भूल भुलैया की तरह था। ऑन एन अदर ओकेजन और दूसरे अवसर पर, ठीक है, एक अन्य अवसर पर ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वो एक कार्यालय भवन में आ गए। तो क्वेश्चन आपका था कि हाउ डिड चार्ली गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑन 2 प्रीवियस ओकेजन, यानी कि चार्ली पिछले 2 अवसरों पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कैसे गुम हो गया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज लाइक ए मेज, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक भूल भुलैया जैसा था। चार्ली ऑलवेज लॉस्ट हिज वे, चार्ली हमेशा अपना रास्ता भूल जाता था। वंस ही गॉट इनटू ए ट्यूनल अबाउट ये मील लॉन्ग, एक बार वो 1 मील लंबी सुरंग में घुस गया एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ ये होटल और एक होटल की लॉबी में आकर वो आ गया, ठीक है, बाहर निकल गया। ऑन एन अदर ओकेजन और दूसरे अवसर पर ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, और दूसरे अवसर पर वो एक कार्यालय भवन में आ गया, ठीक है। तो भूल भुलैया जैसा था थर्ड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक। तो ये थे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके द थर्ड लेवल चैप्टर के। तो ये तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो 4-4 नंबर के आएंगे, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं स्पेशली अलग से लेकर आऊंगा। मैं आपको पहले सारे चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बता दूंगा, उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आज शॉर्ट आंसर हो गया, ऐसे हम सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर सारे चैप्टर का पढ़ेंगे, फिर हम लॉन्ग पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट मतलब सभी चैप्टर का वीडियो लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।